अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता। हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्ब कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, ना हो जति सती नहीं पड़या। मूर्ख मुगदा जन्म पया, पर्णवत नानक तिनकी शरणा। जिन तू नाही विसरया, पर्णवत नानक तिनकी शरणा। जिन तू नाही विसरया। परम सम्मान योग शब्द गुरु सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर सतगुरु जी दे पावन पवित्र रब्बी इलाही बचना दा कीर्तन सरवण कर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपार बख्शिश है। वड्डे भागां दे यही लक्षण ने कि किसी भी प्राणी नूं सतगुरु दी संगत विच बैठ के इलाही गुरबाणी दे कीर्तन सरवण करन दा, सतगुरु दे पावन पवित्र बचनां दा पाठ करना, सतगुरु दे अमृत भरपूर बचनां दी विचार करनी ते उस विचार नूं सरवण कर लेना बड़े उत्तम भाग ने। पर इस तो भी उत्तम भाग उन्हां गुरमुख जोड़ियां दे ने जिन्हां ने गुरु के बचन नूं सुनिया ही नहीं, अपने हिरदे विच उहनूं धारण करके जिंदगी विच कमाण दी कोशिश भी करदे। सतगुरु ने इसे करके बाणी विच कहा सी, महाराज बचन करदे ने प्यारिया, संगत तो बिना कदी अंदर निर्मल नहीं होना, निर्मल होण तो बिना कदी अंदर नूं टिकाऊ नहीं मिलना, ते टिकण तो बिना कदी इस हिरदे दे अंदर एक ओंकार दी कृपा नहीं होनी। हजूर ने बाणी विच कहा, साहब कहंदे ने बिन भागां सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। साहब कहंदे ने वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। गुरु की संगत विच इन्नी समर्थ है। हजूर दे बचन असीं पढ़ने आ, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। ते तरदा किस तरह? गुर प्रसाद परम पद पाया। गुरु की बख्शिश नाल ओनू परम पदवी, सब तो उच्ची पदवी प्राप्त हो गई। सूके कास्ट हरिया ते गुरु की संगत नाल
सुके खिरदे भी जिहड़े ने उन्हां विच हरियावल आ जांदी। धन गुरु ग्रंथ साहिब किरपा करे अपनी साध संगत नाल अपनी चरण शरण विच रख के इलाही गुरबाणी नाल जोड़ लैण। प्यारिओ, धन गुरु नानक साहिब महाराज जिन्हां दा पावन पवित्र आगमन पुरब पिछले दिनां आपां मनाया, अज भी गुरु के प्यारे सिखां वल्लों इस संबंध विच गुरु दरबार विच सेवा की जा रही है। प्यारिओ, आओ उस गुरु नानक बाबा जी का पवित्र जीवन और हजूर दी इलाही गुरबाणी गुरमत दी विचार आपां करनी है। धन गुरु नानक साहिब महाराज आप ही बख्शिश किरपालता करो, इस अंदर नूं टिकाओ, एकाग्रता बख्शो, प्रेम नाल भिज के अपने पवित्र बचनां दी विचार आप ही किरपा करके करा लवो। करो किरपा समूह माई भाई, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की किरपा नाल आपां पिछले ऐतवार ये विचार कीती सी कि धन गुरु नानक साहिब महाराज सुल्तानपुर की धरती ते जिथे मोदी की किरत पै करते ने, उथे प्यारे परमेश्वर जी का रब्बी सदा आया। उस मालिक दे चरनां विच शीश झुकांदियां होइयां अर्ज कीती सी, हजूर उस परमेश्वर दे दर ते गए ने। उस मालिक दे घर विचों गुरु नानक साहिब महाराज जी ने भाई गुरदास सुरा मुताबक कि गुरु नानक साहिब जी ने नाम दी दात लियांदी है, निमरता दी दात लियांदी है। ते गुरु नानक साहिब महाराज आप खुद बाणी विच कहिंदे ने, ढाडी उस मालिक दे महल विच गया, ढाडी दी झोली विच मालिक ने अपने नाम अमृत दा भोजन दिता है, भोजन पाया है। ढाडी नूं मेरे मालिक ने अपनी सिफत सलाह दा कपड़ा दिता है, सरपाओ दिता है, पोशाक दिती है। ते हजूर कहंदे ने, हे मेरे मालिक, हुण तेरा ढाडी तुरेगा ते की करन वास्ते तुरेगा? तेरे शब्द दी किरपा नाल, तेरी रहमत दा सदका, तेरे नाम दी किरपा नाल मेरे मालिक जीओ तेरा ढाडी हुण तेरे नाम दा प्रचार करेगा। सतगुरु की अमृतमई बाणी विच हजूर ने कहा सी, बचन आपां पढ़िया सी उदन कि हूं ढाडी वेकार कारै लाया, रात देहों कै वार धुरों फरमाया, ढाडी सच्चै महल खसम बुलाया। ते इत्थे साहिब ने कहा सी, प्यारिओ, उस मालिक ने नाम अमृत भोजन दिता, सच्ची सिफत सलाह कपड़ा आया, सच्चा अमृत नाम भोजन पाया, गुरमती खादा रज तिन सुख पाया। ते साहिब कहंदे हुण ढाडी करै पसाओ, पसाओ दा अर्थ हुंदा प्रचार करना, पसाओ दा अर्थ उस मालिक दे संदेश नूं दुनिया तक पहुंचाना। ढाडी करै पसाओ, पर किवें पसाओ करेगा? शब्द वजाया उस प्यारे वाहिगुरू जी दे शब्द दे चोट नाल, उस शब्द दी किरपा दे नाल। यही बचन भाई गुरदास दे आपां जिस दिन उत्थे छड्डे सन, उत्थों अगे तुरना। भाई साहब ने कहा सी, बाबा पैंता सचखंड नौनिद नाम गरीबी पाई। ते फिर हजूर ने की कीता है, बाबा देखै ध्यान धर, पूर्ण टिकाओ विच ध्यान भी झाती मारिया ते की तकदे ने दुनिया नूं। बाबा देखै ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई, सारी दुनिया जिहड़ी है सड़दी पई है, सारी धरती जलदी पई है। ते जलन दा कारण की है? ते साहिब कहंदे ने, केवल सड़दी नहीं, लोकां दियां हाय हाय दियां आवाज़ां भी गुरदेव दे कन्नां भी सुनाई दित्तियां ने। महाराज बचन करदे ने कि जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाजों गुरु गुबार है, खै है करदी सुनी लकाई, हाय हाय दी आवाज़ पई आउंदी है। बाबे भेक बनाया, उदासी दी रीत चलाई, ते मेरे गुरु नानक साहिब सुल्तानपुर तो तुरे ने, कास लई चढ़िया सोधन धरत लुकाई। इस धरती दे सुधार लई, इस लुकाई नूं सोधन वास्ते, जिन्हां हाय हाय करदे होए जीवां नूं सुख देण लई, सड़दे होए लोकां दे अंदर नूं ठंड देण लई। प्यारिओ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਆਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਏ ਪਰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ, ਤਿੰਨ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਛੱਡੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਤਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹੀਂ ਭੂਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਛੱਡੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਪਰ ਬੇਤਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੂਤਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂਤਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਚੋਲੋ ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿਣ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਭੂਤਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਨ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
जिन्हां नूं मेरे हजूर ने बाणी विच कहा कि पढ़ पढ़ गड्डी लदियां, पढ़ पढ़ भरियां साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाईयां, पढ़ पढ़ गड्डियां खास। कहन लगे जिन्हां नूं हजूर ने पढ़ाई तकी है उन्हां दा जीवन इलम ते है, अंदर अमल नहीं। पढ़ पढ़ बेड़ी पाईयां, पढ़ पढ़ गड्डियां खास। ते साहब कहन लगे जिन्हां लोकां ने इन्नी पढ़ाई कीती पर अंदर नाम दा किणका नहीं सी। ते हजूर ने क्या कहन लगे सजणो एक गल चेते रखो, भावें सारी जिंदगी पढ़ते रहो, जे एक परमेश्वर दे चरनां नाल सांझ नहीं ना पई, नानक लेखा एक गल होर होमै झखना चाक। मैं संखेप भी सिर्फ निकल लगा वां। कहन लगे इस पढ़ाई विच केवल होमे दा वाद विवाद है, जे अंदर नाम दी दात नहीं। ते जदों इहो जिहे पढ़िया लिखिया दे अंदर नूं ठोकर लगी ते उन्हां लोकां ने प्रचारना शुरू कर दिता नानक तां भूत ने। साहब कहन लगे दूसरी तरह दे ओ लोग सन जेड़े लोग कर्म कांड करदे ने पर अंदर असलीयत कुछ भी नहीं, जेड़े लोग मर चुके प्राणियां दे नाम ते अपने पेट नूं भरदे ने, लोकां नूं पितरां दे नाम ते पिंड भरन लई प्रेरदे ने, पितरां दे नाम ते श्राद्ध कर लई प्रेरदे ने। ते जदों मेरे बाबा जी उन्हां नूं मिलदे ने ते लोग कहिंदे ने नानक जी जदों साहब उन्हां कोल पहुंचदे ने, मैं अर्ज कर रहा भूतना शब्द किन्ना ने वरतिया। जदों ओ लोग पिंड भरदे ने ते कहंदे ने जजमान तेरे दिते हुए वस्त्र, तेरा दिता होया भोजन तेरे बजुर्गां तेरे पितरां तक पहुंच चुका है। ते मेरे हजूर उन्हां दे इस कर्म नूं देख के मुस्कुरांदे ने। ते पांडे कहंदे ने हे अजनबी तू अपने पितरां दे निमित पिंड नहीं भरेगा, कि उन्हां दे निमित दीवे नहीं बालेगा, उन्हां दे निमित तू सानू वस्त्र नहीं देगा। ते मेरे गुरु नानक साहब कहंदे ने पांडा जी हैरानगी दी बात एवे कि ये वस्त्र उन्हां पितरां तक पहुंच जांदे ने, कि ये बाले हुए दीवे उन्हां नू चानण देणगे, कि ये शिकाया होया भोजन उन्हां तक पहुंच जाएगा। कहन लगे क्यों नहीं। हजूर कहन लगे फिर होर की हुंदा है। कहंदे ने जदों पिंड भरने आ दीवे बालने आ तुहाडे पाप जेड़े ने खत्म हो जाणगे। हजूर ने भरी हुई सभा विच हस के क्या कहन लगे सज्जन जी मैं तां जिद्दण दा इस संसार ते आया उदण दा दीवा बाल दिता है, तुसी मरण तो बाद दीवे बाल के पापां नूं खंडन करदे हो। मैं तां जींदे जी दीवा बाल दिता है ते पारिओ जिउं जिउं तेल सड़दा है त्यों तू मेरे पाप जेड़े ने सड़दे पए। हजूर ने उत्थे बचन किया, पांडे हैरान हो गए, कदी जींदे भी किसे दे दीवे बले ने, कदी जिउंदियां भी किसे दे पाप खंडन होए ने। ते हुण जिन्हां लोकां दी सदियां तो ये रोजी बनी हुई सी उन्हां नूं हजूर ने कहा पंडित जी दीवा मेरा एक नाम। किन्ना लोकां ने कहा सी पूतना, जिन्हां नूं हजूर ने कहा दीवा मेरा एक नाम, मैं वाहिगुरू जी दे नाम नूं दीवा बनाया है। तुसी दीवे विच घ्यो पांदे हो तेल पांदे हो, मैं जितने भी पाप ते दुख ने नाम दे दीवे विच बाल दिते ने। ते जदों दीवा बलदा है ते दो काम करदा है, एक तां तेल नूं साड़दा है ते दूसरा चानण दिंदा है। जदों नाम दा दीवा अंदर लट लट करके बलदा है, एक तां ओ पापां दे तेल नूं साड़दा है ते दूसरा मैनू वाहिगुरू दे घर दे रस्ते दे वल ओ चानण पिया दिंदा है। इस करके मरण तो बाद दीवे बाले ते की बाले स्वाद तां कोई जिउंदे जी अपनी जिंदगी भी दीवा बाल लवे। साहब ने उत्थे क्या दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल उन चानण ओ सोखिया, चूका जम स्यो मेल, उस दीवे ने चानण दिता ते जमा दे रस्ते तो मैं दूर चला गया। उपदेश गुरुदेव सानू पै करदे ने ते लोग हस पै। पांडे कहंदे ने देखो कि वो जियां शैतान वालियां बातां ने ये लोकां ने शब्दावली वरती है। मैं इस करके अर्ज कर रहा हजूर खुद बाणी विच कह रहे ने, कहन लगे बातां कि वो जियां भूतनियां वालियां। ते सतगुरु नूं देख के जदों हसे इस तरह हो नहीं सकदा। ते साहब ने कहा पंडित जी लकड़ां इकट्ठियां करदियां तां सालां बद्धी समा लग सकदा है, एक एक रुख नालों लकड़ी तोड़दियां सालां विच पंडां इकट्ठियां करीदियां ने, ढेर लाईदा है। प्यारिया सुक्कियां लकड़ां दा ढेर इकट्ठा करदियां तां समा लगदा है, पर एक गल चेते रखी ओनू साड़दियां नूं ढेर नहीं लगदी। बस एक वारी एक चिणग रख दईए छोटी जी अग दी ते सारियां लकड़ां नूं वेखदियां वेखदियां साड़ के सुवाह कर दिंदी।
जे हजारां साल दी लकड़ होवे ते एक चिनग नाल ਉਹ एक खिन विच भस्म हो सकदी है। ते प्यारिया कई जन्मां दे कीते होए पाप होण ਜਿਹੜੇ तेरे पिंड भरन नाल कदी नहीं सरदे, जदों नाम दी चिनग लग जाए ते करोड़ां जन्मां दे पापां नूं नाम साड़ के सुआह कर दिंदा है। साहब ने उत्ते उदाहरण दी, लोका मत को फक्कड़ पाए, इहदा मतलब लोग हसे होणगे। फक्कड़ पाए दर ते मेरी गल नूं देख के मजाक ना उड़ाओ। लोका मत को फक्कड़ पाए, लख मड़िया कर एक थे एक रत्ती लै पाए। तू लखां मन लकड़ लै लै पर एक रत्ती जी चिणग लै के अग दी सारियां लकड़ां नूं फूक देगी। इस करके प्यारिया मैं इस पासे नूं तुरिया ही नहीं, जिंदे जी नाम दा दीवा बाल। जदों साहब ने इन्ने बचन कह उन्हां लोकां ने भूतना शब्द वरतिया। जदों हजूर नूं मिलदे ने किते, मैं सिर्फ बाणी विचों अज इन्नी कु अर्ज करनी चाहना। आपां गुरुदेव दे संदेश नूं पढ़ीए तां सही, पुरब आपां मनाने आ, पर प्यारिओ ओदा मनाया प्रवान जे जेड़ा मेरे गुरु नानक दे बचनां नूं सुन के भी चला जाएगा। जे घर विच बजुर्ग नूं कपड़े सोहणे सिला के दे दईए, रोटी पानी दा प्रबंध भी सोहना कर दईए, कमरा भी अत दा सोहना दे दईए, ते जे बजुर्ग कहे पुत्तर 2 घड़ियां बैठ के मेरे कोल मेरी गल सुन जा, मेरी जिंदगी दा कोई तजर्बा है, आपां कहिए बापू कपड़े दे सकने आ, तेरे कमरे विच आपां फुल बूटे ला के सजा सकने आ, पलंग सोना दे देंगे, जो कहेगा तेनू खरीद के लिया के दे देंगे, पर तेरी गल सुनदा साडे कोल टाइम नहीं। उस बजुर्ग दे मन ते की बीतेगी, की करेगा सोहणे कपड़ियां नू साजो समान नू, जिस बजुर्ग दी गल सुनने वास्ते ओदा पुत्तर ही कोई तैयार नहीं। गुरु नानक साहब दा पुरब मनाण आए आ ते गुरु बाबे दी गल तां सुणीए। हजूर ने जिन्ना कर्म कांडां विचों सानू कढिया, जिन्ना दा खंडन कीता, ते जिन्ना कर्म कांडां दा खंडन करदियां मेरे निरंकारी बाबे नू लोकां ने इहो जिहे शब्दां नाल संबोधन कीता, उन्हां कर्म कांडां तो आपां उपर उठीए। साहब ने अगला बचन कीता, किहड़े लोग सन जिहड़े भूतना कहिंदे पए ने। जदों हजूर सराध दी गल करदे ने, बाणी विचों प्रमाण है, जदों ओह कहिंदे ने कि सराध दा भोजन बजुर्गां तक पहुंचदा है, ते हजूर ने आसा की वार विच ही बचन कीता ते बड़े व्यंगमई ढंग दे नाल कहन लगे, सज्जन जी मन लिया जाए कि यह भोजन बजुर्गां तक पहुंच जांदा है, ते एक मनुख ने किसे दे घर विचों कीती होवे चोरी ते ठगी करके ओ रस्त समान इकट्ठा करे ते पितरां दे निमित्त तेनू देवे शिकार, ते जे ओ भोजन पितर लोक तक पहुंच जांदा है ते याद रखी जिहदे घर विचों राशन चोरी कीता गया है, पितर तां ओहदे भी पितर लोक विच बैठे ने, आप तां तू चोर बने ही बने ते अपने पितरां नूं भी तू चोर पिया बनाना है। हजूर ने अगला बचन कीता, केवल करन वाले नूं नहीं, जेड़ा विच विचोला बने, जेड़ा विच दलाल बन के ये वस्तु पहुंचाण दा दावा करदा है। कहन लगे, पंडित जी केवल करन वाला चोर नहीं, जेड़ा चोरी चोरी दा माल विच वरतदा पिया है, मेरे मालक दी दरगाह विच प्यारिया सजना कदी ओ भी नहीं बख्शिया जांदा। हजूर ने उन्हां लोगां नूं कहा सी, जे मुहाका कर मुँह है, मुहाका दर ते ठग चोर किसे दे घर नूं ठगदा है, जे मुहाका कर मुँह है, कर मोए पितरी दे, अगे वस्त सिहाणी है, पितरी चोर करे, वड्डियां हाथ दलाल के मुसवी ए करे, ते अगे की हुंदा है, नानक अगे सो मिले जे खट्टा काले दे। लोकां नूं जदों इह बचन कहे ते उन्हां ने शब्द वरतिया पूतना। जे किते गुरदेव किसे मनुख कोल जांदे ने, मलक भागो दे घर पहुंचदे ने ते ओह कहंदा मेरा ब्रह्म भोज है, ते बाबा कहंदा नहीं सजना, तेरे ब्रह्म भोज विच घिओ नहीं, खीर विच दुध नहीं, इहदे विच तां गरीबां दी चरबी ते गरीबां दी रत नजर आउंदी पई है। ते कहन लगा, तुसी मैं इन्हां दुनिया विच इस पिंड विच सियाणा वां, लोग मैनू दाना समझदे ने, मेरी पोशाक बड़ी चंगी है सियाणे मनुखां वाली। हजूर ने एक बचन कहा, कहन लगे, सजना जे तेरी पोशाक नूं एक खून दा तुबका लगे, तू दरबार विच अपनी पोशाक नहीं पांदा, तू कहना मेरी पोशाक पलीत हो गई है, ये कपड़े पलीत हो गए ने, ये लोकां विच समाज विच संसार दे लोग की कहणगे, खून नाल भरे हुए कपड़े लई फिरदा है। ते साहब कहंदे ने
तन दे कपड़े खून नाल भरे जाण ते सजना तू संसार विच पा के नहीं तुरदा, लोक उंगल चुकणगे। अपने मन वल झाती मार, गरीबां दे खून नाल रंगिया पिया है ते मेरे निरंकार दे दर ते जाके तेरे मन वल उंगल चुकी जाएगी। इन्हां लोगां ने फिर क्या गुरु नानक भूतना है, क्योंकि मुदतां तो बने हुए कर्म कांड नूं मेरे बाबा जी तोड़दे पए ने। हजूर ने बाणी विच क्या, जे रत लगा कपड़ा जामा हुए पलीत, जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। खैर मैं अर्ज कर रहा, इन्हां लोकां ने डॉक्टर तारण सिंह कहंदे ने जिन्हां दे पखंड नूं उधेड़िया, अज भी किते कोई नाम विच रता सच दी गल करे ते लोक ओनूं कहणगे छड्डो इह तां पागल है, इहनूं तां गल करन दी सूझ कोई नहीं, क्योंकि असीं सियाणप नूं, चातरी नूं, चलाकी नूं उपर रखिआ। खैर मैं अर्ज करां ते बेताला किन्हां ने कहा? बेताल दा अर्थ कीता है विद्वान सजना ने कि वो जेड़ा बगैर सोचे समझे जालमां नाल, राजियां नाल टक्कर ले ले, बिना सोचे समझे चोरां, धाड़वियां, ठग्गां दे घर भी चला जाए, जेड़ा बिना समझे जादूगरां नाल टक्कर ले ले, जेड़ा बिना समझे किसे दे धर्म मंदिर भी जाके सच दा होका दे दे। लोग कहंदे ने हद हो गई, ये अपने जीवन तो खुंझिया ते नहीं, इनू अपने जीवन विच किसे दा खौफ नहीं। केड़े लोग सन जिन्हां ने मेरे बाबे नू बेताल किया? बड़े प्यारे बचन कीते ने सतगुरु ने। बेताल उन्हां लोकां ने किया जिन्हां नू मेरे हजूर ने किया सी, लब पाप दोए राजा महता, कूड़ होवा सिकदार, काम नेब सद पुछिए, बह बह करें विचार, अंधी रईयत ज्ञान भी होनी, भाए भरे मुरदार। जिन्हां नू हजूर ने किया सी कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, जिन्हां दे सामने खलो के क्या सी पाप की जंज लै काबलों धाया, उन्हां लोकां ने बेताल कहना शुरू कर दिता। जोरी मंगै दान वे ला लो, जिन्हां नू हजूर ने क्या सी राजे शी, मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नांदा पाइन कहो। हजूर दे बचन कदी पढ़ो, कमाल दी गल। इस तरह सच्चाई बाहर निकलदी पई है, जिवें मानो एक पानी दा चश्मा किते पहाड़ विचों फुटदा होवे ते अत दा निर्मल। कई वारी लोग सच बोलदे ने पर अपने जीवन विच सच नहीं हुंदा ते ओ सच कदी किसे उत्ते असर भी नहीं करदा। मेरे बाबे दे जीवन विच आप सच है ते ओदे मुख विचों जिहड़ा वचन निकलदा अगले दे अंदर नूं विन जांदा। सतगुरु ने सच कहा, कहन लगे सजनों राजे शेर बने बैठे ने ते जेड़े इन्हां दे अगे अहलकार ने वो कुत्तियां दा काम पे करदे ने। पुछया महाराज क्यों? कहन लगे शेर जेड़ा वो शिकार मारदा पिया ते इहदे अहलकार नौंदरां दा काम करदे ने। शेर तां मांस खा जांदा है ते जेड़ी रत बच जांदी है पिछों कुत्ते चट्टण वास्ते आ जांदे ने। ਇਹ ਗੱਲ राजे दे सामने खलो के कह देनी ते लोग कहन लग पे छड्डो नानक तां बेताल, इनू तां समझ नहीं। साहब ने क्या राजे शी मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते। ए दर ते कोई वेला नहीं, रात नू सुत्तियां पिया मावां दे पुत्रां नू उठा लैंदे ने, भैणां दे भरावां नू उठा लैंदे ने। कोई नहीं पुछदा, रात नू सुत्तियां नू उठा उठा के ए गोलियां नाल विन्हदे पए। जाए जगायन बैठे सुते ते साहब कहंदे ने चाकर नांदा पायन खाओ, रत पित कुत्तेओ चट जाओ। इन्हां लोकां ने क्या गुरु नानक साहब नू कि ए तां बेताल है। खैर मैं अगे तुरां। साध संगत बाबा जी कहंदे ने कोई आखे भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी, ते जिन्हां नू समझ पै गई ना बाबा जी कहंदे ने सारे इक्को जाए ने, सब विच परमेश्वर दी जोत है। जे कोई कहंदा मरदाना तां डूमे ते पहला समा सी कि हिंदुस्तान दी धरती ते बराबरता दा कि किसे शूदर नू अपने घर विच नहीं अपने बराबर बिठा के क्या होवे डूम नहीं। मरदाना तां मेरा भाई है। पहला शब्द मरदाने नू मिलिया भाई दा। कमाल दी गल, भाई लालो नू गुरु नानक साहब कदी नहीं मिले, इतिहास दे पन्ने वाचो कदी नहीं मिले। पर लोकां ने सैदपुर तो बाद ए बाहर एदा घर बनाया। शूदर है ना, जदों हजूर एदे घर जांदे ने ए विचारा चौंका पिया लिपदा है ते जदों भोजन पांदा है आप दोनों जी गल विच पल्ला पा के खलो जांदे ने। हजूर एक पासे भाई मरदाने नू बिठांदे ने,
ते आवाज देंदे ने भाई लालो तू भोजन नहीं छकना। कहन लगा बाबा ये भोजन मैं तेरे बराबर बैठ के छका, मैं तां शूदर हां। मेरे साहब ने क्या नहीं ओ लालो मैं तां भोजन छकना ही तां है जदों तू मेरे एक पासे बैठ के आप भोजन छकेगा। उन्हां क्या मेरा गुरु नानक आदमी विचों इंसान विचों इंसानियत नूं तकदा पिया है। सतगुरु ने शायद यही कारण मैं कई बारी अर्ज करना हुन्ना कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ने ते शायद अगे भी कीती होवे। सतगुरु ते सिख राय बुलार वर्गे ने, शिवनाह वर्गे ने, मनसको वर्गा व्यापारी जिहदे जहाज चलदे ने, भगीरथ वर्गा जिमीदार बंदा, इन्ने इन्ने तकड़े गुरु नानक दे सिख ने। जुनी चंद वर्गा जिहदे घर ते 7 झंडे उस वक्त झुलदे ने कि इहदे घर 7 लाख रुपया है। किसे दा नाम गुरु नानक दी बाणी विच नहीं, पर 2 नां, एक भाई लालो ते एक मरदाना पहला, दोनां दे नाम मेरे गुरु नानक साहिब दी बाणी विच मिलदे पए ने। ते जदों इन्हां नूं बराबर बिठाया ते कुछ लोकां ने कहा गुरु नानक तां आदमी नूं आदमी समझदा है, पर असल विच गुरु नानक हैन की? हजूर बाणी विच कह रहे ने कोई आखे पूतना को कह बेताला, आखे पूतना को कह बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। ते साहब कहंदे ने भया दीवाना शाह का, मैं तां अपने प्रीतम दे रंग विच दीवाना हो गया। भया दीवाना शाह का नानक बौराना हों हर बिन और ना जाना। ते पुछया सतगुरु नाम विच दीवाने किवें होईदा? साहब कहंदे ने तो दीवाना जानिए जे भय दीवाना होए, जेड़ा वैगुरु दे भय विच मस्ताना हो जांदा है। एक ही साहिब बारा दूजा अवर ना जाने कोए, तो दीवाना जानिए जा एका कार कमाए। कहन लगे प्यारे के हुक्म पछाणै खसम का, दूजी अवर सियाण पकाए। कौन है रब दे नाम दा दीवाना? तो दीवाना जानिए जा साहिब धरे प्यार, मंदा जाने आपको अवर भला संसार। कहन लगे ओ दीवाना है जेड़ा रब दी कार कमांदा है, ओदे भय विच रहिंदा है, अपने आप नूं मंदा कहंदा है, पर प्यारे अकाल पुरख वैगुरु दे बनाए जीवां नूं कहंदा है तुसीं तां सारे मेरे तो उच्चे हो। खैर मैं अर्ज कर रहा, मेरे गुरु नानक साहिब नूं लोकां ने 3 तरह दे शब्दां नाल संबोधन कीता ते जेड़े प्रेम विच भिजे सन ओ तां खुदा, नानक निरंकारी, परमेश्वर दा नूर कहंदे सन। प्यारिओ सुल्तानपुर तो तुर लगे ने ते अज मेरे गुरदेव नाल भाई मरदाना जी तुरे ने। कई विद्वानां ने भाई बाला जी दा भी जिक्र कीता है, पर जदों सतगुरु ने रबाब लैके दित्ती है भाई मरदाने नूं, मैं बचन पढ़दा पिया सां एक सज्जण दे कल, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਬਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ ਇਹ ਪਿੰਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ भाई फिरंदे ने एक बचन किया सी, कहन लगे सजना ये इस लोक दी रबाब नहीं, एक काम करी मैं उदन अर्ज कीती सी, क्या सी मरदानिया ये रबाब मेरे गुरु नानक तो बिना किसी अगे वजाई ना। ते लिखदा भाई संतोख सिंह जिदन सुल्तानपुर दी धरती ते रबाब आई ते रबाब वजी ते एक शब्द जड़े पहले निकले ते ओ शब्द सन धन निरंकार नानक जन बंधा तेरा। पहले शब्द निकले रबाब दियां तारां विचों ते उत्थे ओ लिखदे ने जदों मरदाने ने रबाब बजाई, गुरु नानक साहिब जी ने इलाही बाणी दा कीर्तन कीता ते जिस रुख थले गुरु नानक बैठ के कीर्तन करदे ने ओ लिखदे ने उन्हां रुखां विचों भी रस चों लग पैंदा सी। भाई साहिब जी ने बड़े प्यारे बचन कहन लगे सतगुरु गुरु नानक साहिब दे शब्द विच ते भाई मरदाने दी वजाई होई रबाब विच इन्ना कु रस कि बिरखन ते रस नुचरन लग गयो, रुखां दे पत्तियां विचों रस निकलिया। कहन लगे सारियां लोकां नूं अपनी सद बुध भुल गए। सतगुरु अज सुल्तानपुर तो तुर लगे ने, मेरे बाबे दे नेड़े मोह नहीं। आ 2-4 दिन किते घर तो दूर जाओ, किते 2-4 साल घर तो दूर जाओ, घर दे मोह दियां तंदां परत परत के खिचदियां ने। ते अज चिट्टा देने एक विद्वान ने बड़ा सोहना कहा,
कहंदा महात्मा बुद्ध भी घरों तुरे ने, पहला सोचिया दिने निकलांगा ते मन विच आया जदों तुरांगा ते जे घर वाली सुपत्नी ने रोकिया ते मोह दियां तंदां ओहदे अखां दा नीर मैनू घरों नहीं निकलन देगा। तुरांगा ते बजुर्ग बाप दे तरले मैनू रोक लैणगे, मेरा पुत्र मेरियां लत्तां नू पकड़ेगा ते मैं मोह विच भज जांगा। रात नू सुत्तियां नू छड्ड के तुर पए। कहन लगा देखो सब ते वड्डा सतगुरु नानक क्यों में अज चिट्टा देने दोनों पुत्र जेड़े ने उन्हां ने गुरु नानक साहब दे चरण पकड़े ने। माता सुलखनी कोल नेत्रां विच नीर भर के खलोती है। बेबे नानकी अपने गुरु दी रजा नू समझण वाली है ते अज दौलत खां ते इथों तक कहंदा है गुरु नानक अज तो बाद तेरी किरत ते जे कोई शक करे ते खुदा दा देनदार तू एक काम कर, आ मोदी खाना सांभ, सुल्तानपुर शहर दा प्रबंध सांभ, तू जाई ना मैनू एक वक्त दा प्रशादा दे दे पर एक काम करी गुरु नानक मेरी इस सुल्तानपुर दी धरती नू छड्ड के ना जाए। जेड़े इन्ने लोग रोकण वाले आए पर मोह ने असर नहीं कीता। इको गल कही, कहन लगे सज्जन जी अग लगी है बुझाण तुरिया वा। उन्हें क्या बाबा जे अग लगी है मैं कोई प्रबंध कर देना, दस अग किथे लगी है। साहब कहन लगे लोधी जी ए दौलत खां तू अग बुझा सकना है बाहर दी, तू केवल पानी नाल अग बुझा सकना है पर प्यारिया मेरा वाहिगुरु कहंदा हर बिन जियो जल बल जाओ, नाम तो बिना लोग सड़दे पए नहीं। मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाऊं, अग केड़ी है हंस खेत लोभ कोप चारे नदियां अग, पवै दज्जै नानका तरियै करमी लग। लोकां दे अंदर अग दियां नदियां पईयां वगदियां नहीं। साहब कहन लगे सजना बाहर दी अग तां पानी नाल बुझ जांदी है पर जेड़े लोकां दे अंदर लग लगी है ते विलकदे पए ने जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विललाए। जेड़े इन्ने कु तपे ने जियो तपता है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। उन्हां लोकां दे अंदर दी अग नू पानी नाल नहीं, उन्हां लोकां दी अग नू केवल रब दी बाणी नाल बुझाया जा सकदा है। ते प्यारिया ओ रब दी दात लैके मैं अग बुझाण तुरिया, मैं अग लगी हुई तक नहीं सकदा। हजूर तुरे ने ते बड़ा सोहना बचन लिखे। एक विद्वान ने कहंदा मेरे सतगुरु एक मरदाने नू नाल ले आई, रबाब ओदे कोले ते प्यारिओ जदों चले ने ओ लिखदा है कि कल के फिरंदे टिग रबाब सी मंगाया पहले कि भाई मरदाना असल विच है कि कल के फिरंदे टिग रबाब सी मंगाया पहले, आप ही सिखाया ओनू आउंदा ना बजाना सी। कहन लगे चारे कुंट तार वजी जंगली पहाड़ी थली, सुनी होया पार रहा आवन ना जाना सी। जग सज्जन जहे काबरा ने बाबर जहे जाबरा ने, सुनिया तराना सी बाबे दा रबाबी रब आपी पिन्नी तार जी दी, नाम मरदाना जग तार ने बहाना सी। गुरु नानक साहब ने मरदाने रबाबी नू नाल लिया है, दुनिया नू तारन वास्ते तुरिया है। ते मैं अर्ज करा मरदाने वर्गा भागां वाला कोई नहीं जे, जिन्हें सब तो ज्यादा गुरु नानक साहब दी संगत नू माणिया। अज तुरे ने गुरु नानक साहब ते डॉक्टर बलबीर सिंह ना भाई वीर सिंह होरां दे छोटे भरा होए ने। उन्हां ने एक पुस्तक उन्हां दियां दो तीन मिलदियां ने, एक दा नाम है लम्मी नदर ते उस पुस्तक दा जिहड़ा पहला चैप्टर है ओदा नाम है रबाब। ओ कहंदा समझो गुरु नानक शब्द है भाई मरदाना सुर ते। बड़े कमाल दी गल उन्हें कही, कहन लगा शब्द ते सुर दे नाल मेरा गुरु नानक साहब इस जगत जलंदे नू ठारन तुरे। हजूर ने हिंदू तीर्थां ते भी गए, मैं ओदा जिक्र संखेप विच कर चुका वां। हजूर ने कर्म कांडां तो वरजिया। अज मेरे सतगुरु उन्हां लोकां कोल भी गए ने जिन्हां ने अपने जीवन नू कमाया ते जरूर है पर कमाई करके केवल निज स्वार्थ विच खलो गए ने, अपने जीवन दी कमाई नू परोपकार वास्ते वरतिया ने। सतगुरु दे प्यारे सिख भाई साहब भाई गुरदास होरां ने कुछ कु उदासियां दा संखेप विच जिक्र कीता है। साहब तीर्थां ते गए, तीर्थां तो बाद मेरे हजूर सुमेर पर्वत ते गए ने। भाई गुरदास दियां वारां दे आधार ते मैं अर्ज करनी है कि गुरु नानक साहब जदों सुमेर ते पहुंचे ने ते ओ लिखदे ने कि बाबे डिठी पिरथमी। गुरु नानक साहब ने धरती नू तकिया, भाई साहब दी बाणी है नवां खंड जिथों तक आही
जिथों तक भी धरती है मेरे गुरु नानक साहब ने ओनू तके। फिर चढ़िया जाए सुमेर पर, फिर मेरा गुरु नानक सुमेर पर्वत ते गया है। ते मैं इन्नी को अर्ज करनी है, जिस गुरु नानक दी तुसी बाणी पढ़दे हो उस गुरु नानक दे घर विच किन्नियां को रहमतां ने गुरु नानक दे चरनां नाल जुड़ के तां देखिए किन्ने को लोग गुरु नानक दी किरपा नाल वरसाए गए। बाबे डिठी पिरथवी नवा खंड जिथे तक आई, फिर चढ़िया जाए सुमेर पर सिंध मंडली नदरी आई। जदों सिद्ध दिसे ने गोरख आद वगैरह 84 सिद्ध गोरख आद मन अंदर गणती वरताई। जदों सिद्धा ने तकिया दो मनुख तुरे आउंदे ने, हुण बर्फ दीयां सिल्लां ते बैठे ने, अत दी ठंड है। उन्हां लोकां ने कमाईयां कर करके रिधियां सिद्धियां नाल तन नूं साधिया, शरीर पै रहिंदे ने, आप निकल जांदे ने। हैरान हो गए, अज साडे तो बिना किवें पहाड़ ते पहुंच गए ने। कहन लगे 84 सिद्ध गोरख आद मन अंदर गणती वरताई। ते जदों हजूर कोल गए ना, हुण सिद्धां दी किसे दी उम्र सी 2 साल, किसे दी 250 साल, ते मेरे हजूर लई शब्द उन्हां ने बालका वरतिया। क्योंकि अक्सर ना जदों अपने तो छोटे नूं ज्ञान होवे ना, अंदर दा हंकार छेती कीतिया छोटे दी गल मनण नूं तैयार नहीं जिउंदा। चेते रखना, यह भी एक अहंकार दा लक्षण है। ते मैं एक दिन शायद अर्ज कीती सी, बोड़ दा रुख जदों जमदा है ना, उदों ओनू बरी के कोमले जिस तरह मर्जी मसल दिओ, ते जदों वड्डा हो जाए छेती कीतिया वो पुट्टिया नहीं जांदा, ओदियां अपनियां दाड़ां जड़ां निकल आउंदियां ने। प्यारिओ, जेड़े पढ़ पढ़ के हंकारी हो गए जांदे ने वो बोड़ दे रुख दी तरह ने, ते जेड़े भोले पाए गुरु दी कृपा ले जांदे ने वो तां मानो इस तरह ने जिवें जमदा होया कोमल जिहा बोड़ दा रुख है। सतगुरु नूं शब्द परता की वरते, कहन लग्यो बालके असीं तां करामातां नाल आए हां, तुसीं किवें पहुंच गए हो। गोरखां ने पुछ रहे, गोरख दे चेलियां ने 84 सिद्ध गोरख आद मन अंदर गणती वरताई। सिद्ध पुछण सुन बालिया, इत्थे बालिया दर ते गुरु नानक नूं ओ बालके कौन शक्ति तो इत्थे लियाई, केड़ी ताकत तैनू इत्थे लैके आईए। सिद्धा अंदर मैं असी कमाई कीती, पर असी अपनी ताकत नाल आए। मेरा बाबा कहंदा नहीं होए, मेरे कोल तां ताकत कोई नहीं। कहन लगे आए किवें। साहब कहंदे हूं जपिया परमेश्वरो, भाव भगत संग ताड़ी लाई, केवल एक ओंकार दे चरनां नाल जुड़िया वां, ओदे नाम नूं जप के तुरिया, ते जिधर ओ प्रेरणा देंदा मैं तुरिया जाना। मेरे वस विच कुछ नहीं, नाम जपाण वाला मैनू आप ही तुहाडे कोल लैके आया। हूं जपिया परमेश्वरो, भाव भगत संग ताड़ी लाई। आखड़ सिद्ध सुन बालिया। अगला सवाल सी, अपना नाम तुम देओ बताई, दस बालके तेरा नाम की है। हजूर ने अगला बचन क्या, बाबा आखे नाथ जी नानक नाम जपे गत पाए। मेरा नाम नानक है, परमेश्वर दे नाम नू जपण तुरिया ते लभण तुरिया वां, कोई नाम विच रंगिया मिल जाए। वेखण तुरिया वां कोई मेरे प्रीतम दा दीवाना होवे, लभण तुरिया वां मेरे प्रीतम दे नाम विच कोई मस्त होवे, लभण तुरिया वां मेरे प्रीतम दे नाम दा कोई गाहक होवे, उन्हां नाल बैठ के प्यारे दी सिफत करन तुरिया। हुण सिद्धां ने कुछ सवाल कीते, सोचिया भी गुरु नानक साहब बारे सोच के इहदियां गल्लां तो इंज लगदा इहदे कोल बड़ी वड्डी ताकत है, क्योंकि सतगुरु दे शब्दां विच अडोलत है। हजूर दे मन विच कोई इहो जिहा भरम नहीं कोई डुला सके। ते उन्हां ने फिर पुछया, कहन लगे कि गुरु नानक साहब नूं सिद्ध पुछन सुन नानका, मात लोक विच क्या वरतारा, जेड़े घरां नूं असीं छड्ड के आए हां, हुण परोपकारी सतगुरु वल तको, जगत जलंदे नूं ठारन वाला उन्हां नूं पहाड़ां तो थल्ले लियाउण लगा है। जेड़े दुनिया नूं जंजाल कह के तुरे ने वो पुछदे ने थल्ले मात लोक विच की है। हजूर ने कहा तुसीं तां छड्ड ही दित्ता, तुसां की लैणा पुछ के। सिद्ध पुछण सुन बालिया, मात लोक विच क्या वरतारा, सब सिद्धि ये बुझिया, कल तारन नानक अवतारा। गुरु नानक साहब कलयुग नूं तारन वास्ते आए ने। ते बाबे आख्या नाथ जी सच चंद्रमा कूड़ अंधारा, जे पुछदे हो थल्ले की है, जिस प्रजा नूं जिन्ना घरां नूं तुसीं छड्ड के आए हो, सच दा चंद्रमा छिप गया जे, कूड़ दा हनेरा पै गया है। तुसीं पुछदे हो मैं क्यों चढ़िया वां, कह लगे कूड़ अमावस वरतिया, हूं भालण चढ़िया संसारा, कूड़ दी मस्या दी रात आ गई जे, मैं लभण तुरिया वां किते सच दी चिणग है, कूड़ अमावस वरतिया। साहब जी कहन लगे हूं भालण चढ़िया संसारा, पाप गृषि पृथ्वी धवल खरा धर हेठ पुकारा।
थले धरती पापां नाल ग्रसी गई जे। ते उत्थे फिर जोगियां नाल जदों चर्चा कीती ते जोगियां ने सोचिया गल्लां बड़े पते दियां करदा है। हुण सतगुरु इन्हां दे अंदर नूं थोड़ा जिहा टकोरन लगे ने, कहण लगे हद हो गई, थले इन्ना पाप है, कूड़ दी कूड़ चार चुफेरे पसरिया है। हजूर ने फिर संबोधन करके क्या ओ सिद्धो सिद्ध छिप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा। अगला वचन क्या जोगी ज्ञान विहूणिया, ओ ज्ञान तो सखने जोगियो, निस दिन अंग लगाए सारा, दिन रात पिंडे ते सवाई मली फिरदे हो। जिन्ना घरां नूं छड्ड के आए उन्हां घरां दी हालत तां तको की बनया पिया, पाप ही पाप पसरिया, उत्थे जुल्म दी हनेरी झुल्ली पई है। जोगी ज्ञान विहूणिया निस दिन अंग लगाए सारा। ते पुछदे ने जोगी बाबा नानक जी लोक क्यों सड़दे पए ने। ते साहब ने क्या बाज गुरु डुबा जग सारा, पूरे गुरु तो बिना लोक डुब गए ने। हुण एक रबाबी मरदाना है, दूसरे मेरे गुरु नानक साहब ने, जां इउं कहो एक गुरु नानक ने, दूसरा भाई मरदाना रबाबी है। हुण देखो लोकां ने मेरे गुरु नानक साहब नूं अपने वल खिच्चण दी कोशिश कीती है, पर इस बिरती नाल नहीं कि आपां गुरु नानक दे खो जाइए। इस बिरती दे नाल अजे नौजवान है, इनू कोई लालच देने आ रिधियां सिद्धियां दा, इनू कोई तमा देने आ कि दुनिया दे पदार्थां दा। ते जोगी आंदे ने सजणों बेबाक जे, बोलदा सच जे, ते जे किते नानक साडा चेला बन गया ना ते फिर दुनिया ते साडे जोगियां दा झंडे चुलणगे, साडे नाम दी जय जयकार है। चेते रखना बंदा कई बारी हंकार विच आया होया, अंतले दम तक भी गुरु अगे झुकण लई तैयार नहीं, कोशिश यही करदा हुंदा है कि किसे तरीके नाल गुरु मेरे नाल ढल जाए, मैनू गुरु वाल ना ढलना पए। बंदे दी एक फितरत है, केवल जोगी नहीं आम इंसान दा सुभाव है कि जे कहिए सतगुरु के बचन मान लो, गुरु की बाणी पढ़ लो, आपां तर करांगे। जे किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खुल दिती हुंदी ना, आ केस ना रखने हुंदे, अमृत दी गल ना हुंदी, बाबे नानक दी सिੱਖੀ धन धन होनी सी। प्यारिओ फिर जोगियां वाली बिरती ते नहीं, बजाए कि आपां गुरु के चरणां नाल झुकीए ते कोशिश करिए कि गुरु नूं अपने अनुसार ढाल लईए। जोगियां ने एक दा वरतिया, उन्हां ने एक दा खेडिया। गुरु नानक साहब नूं गोरख ने खप्पर दिता, कहण लगे नानक जी एक काम करोगे। हजूर पुछदे ने दस, मैं भाई गुरदास दियां बाणी दे आधार ते अर्ज कर रहा। कहण लगे ओ सामने ना एक टोया है, पहाड़ी विच पानी भरिया, कि तुसी पानी भर के लियाओगे उथों खप्पर विच। इन्हां सोचिया कोई अपनी ताकत दिखावांगे तां झुकेगा ना। हजूर कहण लगे क्यों नहीं, पर की पता सी भलिओ जिन्नू तुसी छलना चाहते हो ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ, ਪਲੰਗ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋਹੈ, ਕਰੈ ਰੰਗ ਪਸਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਭਰਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਣਵਾਂ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਕੀਓ, ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਉਹ ਘਿਓ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਰਬਤ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭੁੱਖੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਘਿਓ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰਬਤ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ, ਬਸ ਇਸ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਣਵਾ, ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਸੁਮਕੀਓ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਰਬਤ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਪਰ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਲਾਹਣਾ, ਆਖਣ ਲਹਿ ਨਾ ਚਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਿਕ। ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣੇ।
ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਮਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ, ਇਹ ਬਾਲਕਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਦਿਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਮਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਮੈ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੇ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਜੇ ਇਹ ਰਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਵਣ ਉੱਠ ਚਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਐ ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਗੋਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਪਸਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੁੱਠ ਕੂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਅਸਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਕੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਕੇ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਵੇ। ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪਿਆ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਐ ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਕਿਧਰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਗੁਰ ਪਰਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਏ। ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਲਾ, ਉਸ ਤਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਰਮਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਸਤਗੀਰ। ਇਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ MA ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਂਗ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਦਸਤਗੀਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਸ ਬਾਂਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਂਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਾਂਗ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਬਾਂਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਂਗ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁਰ ਬਲ ਅਕਾਲ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸਰਬ ਜੀਵਨ ਜਵਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ। ਇਹ ਉਸ ਬਾਂਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਲਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
भाई साहब दी इस वार दी रमज नूं समझो, रूहानीयत नूं समझो। केवल इन्नी गल नहीं बाबे ने बांग दिती। मैं अर्ज करांगा कि सतगुरु दे अंदर दी रूहानीयत उस बांग विच कितनी कु ताकत है। कहन लगे दिती बांग निवाज कर, ते अगले बचन ने सुन समान होआ जहाना। हुण सुन समान दे अर्थ तुड़ा ने भी सारे सौ गए ने। सुन समान दा अर्थ जिन्ने भी गुरमुख प्यारे बंदगी करने वाले ने वो ये करते ने, मेरे गुरु नानक साहब जी तेरी बांग ने सारे बगदाद के लोगों को सुन कर दिता सी। अंदर दे फुरने रुक गए, खुदा दे चरणों में जुड़ गए। फिर कहते ने सुन मुन नगरी पई। ध्यान रखना बैठे सतगुरु अजे बाहर ही ने, बगदाद दे अंदर गए नहीं। सुन मुन नगरी पई, पर इस नगरी विच एक पीर दस्तगीर है जेड़ा कमाई वाला पुरुष है। ओनू अंदर दी सूझ है, देखदा मैं भी रोज बांग देना पर मेरी बांग नाल कदी किसे दे अंदर इन्नी तब्दीली नहीं आई। ये कौन है जिदी बांग ने सुन मुन नगरी पई सारे लोग बदे कर दिते ने। देख पीर भया हैराना। ते अगे भाई साहब कहते ने देखा ध्यान लगाए कर। ध्यान रखना कमाई वाले पुरुष जेड़े ने ना वो शरीर की बजाय अपने ध्यान न सब कुछ तकते ने। जे गुरु नानक साहब बारे कहते ने कि देखा बाबा देखा ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दसाई। सतगुरु ध्यान विच सड़दी हुई दुनिया नू तकते ने ते पीर की तकदा देखा ध्यान लगाए कर। एक फकीर बड़ा मस्ताना ते कहन लगे पुछया फिर कह दस्तगीर कौन फकीर किसका करहाना। हुण कोल आए डॉक्टर बलबीर सिंह ने एक बड़ी सोहनी गल दिती। वो कहंदा जिहड़ी बगदाद की धरती है ना 1000 कु साल पहला एक बुखारे दे विच बड़ा तकड़ा विद्वान होया जिहड़ा कई विद्या विच माहर सी। वो वजंतरी सी, गवैया सी, वो दार्शनिक सी ते उस विद्वान दा नाम सी आबू नासर। ध्यान रखना वो फराब देश दा रहन वाला सी ते इन्ना कु सीधा सादा बंदा सी ना। मैं एक खिन विचों थोड़ा जिहा निकल लगा पर गल इस नाल कि रबाब पहला भी किसे वाजे वजाए पर बाबे दी आवाज विच किन्ना कुछ दम है। वो कह लगे फराब देश दा रहन वाला आबू नासर ओनू लोग हकीम फराबी कहंदे सन ते ओनू आम तौर ते ना अमीरां लोकां दे घर विचों जांदा नहीं सी। अमीर लोचदे सन साडे घर विच आए सादे कपड़े पाने गा छड्डना जां कुछ लिख छड्डना। कहंदे ने एक दिन किसे अमीर बंदे ने जिहड़ा इल्म दोस्त सी ओनू बुलाना चाहया हकीम फराबी नू पर गए नहीं। पर अचनचेत एक दिन ओदे घर विच महफिल लगी है ते हकीम फराबी बस्तर पाटे जाए मैले बस्तर पा के पहुंच गए। पहला तां महफिल विच बैठे हुए लोकां ने उस संतरी नू जिहड़ा बूहे ते खलोता सी ओनू मंदा कहा भी आ भिखारी जिहनू अंदर आउण दिता ही ते परत के ओदा मजाक उडाण लग पिया। डॉक्टर बलबीर सिंह लिखदे ने कि मैं पढ़िया वो कहंदे ने उन्हें अपनी बगल विचों वाजा कढिया ते जदों वाजा कढ के उन्हें ये पहले पर्दे ते बजाया ना राग गाया ते जितने भी लोग सन सारे खिड़खड़ा के हसन लग पे। ओदे गाउण दी तसीर इहो जी सारे हसन लग पे। कहंदे ने उन्हें पर्दा बदलिया परत के गाया सारे भुब्बा मार के रोन लग पे। उन्हें तीजा पर्दा बदलिया ते कह लगे जिथे जिथे कोई खलोता बैठा सी सारे सौ गए। ते वो जान लगे एक गल लिख गया बाजे दे उत्ते ओदे शब्द ने तुमने हकीम फराबी को मिलना था वो आया तुमने उसका मजाक उड़ाया अब वो तुमको हंसा के रुला के और सुला कर जा रहा है। कहने लगे 1000 साल पहला किते उत्थे पर्दा वजया जिहड़ा हंसा सकदा है रुवा सकदा है सुवा सकदा है पर अज एक और रवा वजी है जिहड़ी जन्मा जन्मा दे सुत्या होयां नू जगा के रब नाल जोड़ सकदी सी। धरती ओ बगदाद दी है। कहने लगे वेखा ध्यान लगाए कर। एक फकीर वड्डा मस्ताना पुछया फिर कह दस्तगीर कोल आके उन पुछया ध्यान तोट के कौन फकीर किसका करहाना। ते अगों कहंदे ने भाई मरदाना बोलिया नानक कल विच आया रब फकीर इको पहचाना धरत आकाश चौं दिस जाना। जदों इत्थे गल होई कई लोकां ने इत्थे भी जिक्र कीता पत्थर मारन वास्ते आए संघसार करन आए पर गुरु नानक दे कीर्तन अगे पत्थर भी पिघल गए लोग चुक गए। इत्थे फिर हजूर ने जदों अमृत वेले पाताला पाताल लख आगासां आगास की गल कही प्यारिओ अज नहीं अज तां असीं साइंस की कसवट्टी ते बाणी परखने आ ना। पर मैं एक अर्ज करां इहदे विच कोई शक नहीं साइंस नूं मंदा नहीं आपां कहना। बड़ी लोकां ने ध्यान लाला खोज कीती है पर इस गल चेते रखियो
कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं गुरु नानक साहिब जी की विचारधारा की ऐनक नाल पढ़ियो, ना कि किसी पश्चिम के विद्वान की विचारधारा की ऐनक नाल पढ़िए। समझना इस गल नूं। हुण अज नहीं, समा आवेगा कदी जदों जे मनुख ने दिमागी तौर पर उड़ारी मार ली ना बहुत उच्ची, कई होर खंड ब्रह्मंड लभ लै, किसी दिन नूं यह सिद्ध होवेगा कि कोट ब्रह्मंड का ठाकुर गुरु नानक है। ध्यान रखना, भाई गुरदास मुद्दतां पहला एक गल कह के गए, जदों लोग इकट्ठे हो गए बगदाद ते पुछया फिर कह दस्तगीर, कह लगे तू गुरु नानक साहिब नूं पुछदा हुण ते की पुछदा? पुछा पीर तकरार कर, ए फकीर वड्डा अताई, ए बड़ा ज़ाहर पीर है कलावान है, इत्थे विच बगदाद दे वड्डी करा मात खलाई, पाताला आकाश लख ओढ़क भाली खबर सुनाई, तू लखा पताश कई पताल कहना आकाश कहना, किसे ने सत कह किसे ने तीन कह। हजूर मुस्कुरा के कहते ने लख जेड़े मैं कहना इत्थे भी बस नहीं हूं। ध्यान रखी, अपनी अपनी अखां दी जोत है, किसे नू एक कदम दिसदा है, किसे नू 2 कदम दिसदा है, किसे नू 2 मील दिसदा है, ते जे किसे नू 2 कदम दिसदा ओ कहे 2 कदम तो अगे दुनिया खत्म है। जिदियां अखां नू 7 दिसे उन्हें 7 दी गल कीती, जिन्नू 3 दिसे उन्हें 3 दी गल कीती, ते जिन्नू लखां नजर आउंदे होण ओ लखां दी गल क्यों नहीं करेगा?